ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है। CCl4 टेट्राहेड्रल आ रहा है। SO3 ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। ASCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है। SCF6 ऑक्टाहेड्रल। ASCl3 आर्सेनिक ट्राइगोनल। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 5 + 3 8। पिरामिडल नहीं आ रहा है। ASCl3 चेक कर। AL है। AlCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर है। BeCl2 लीनियर। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर। BRF7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ICl7 भी सेम है, टेट्राहेड्रल। चेक करो इनमें से कौन सा समन है। ऑनलाइन वाले चैट में लिख सकते हैं बेटा कौन सा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सेकंड p/d बॉन्ड्स कितने हैं? SO2 में कोवैलेंसी 4 चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेड में चला जाएगा। 3s2 3p4 होता है। एक आगे डी में चला जाएगा तो 4 हाफ फिल्ड हो जाएंगे, जिससे कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1 4। इसमें एक डी आ रहा है, आई थिंक एक डी आ रहा है, तो इसी से पता चल गया अभी d/p कितने हैं 1 है। लेकिन SO3 में ये वाला भी अनपेयर करना पड़ेगा। ये वाला अनपेयर करके कितनी हो जाएगी कोवैलेंसी 6 कोवैलेंसी में फिर 2 डी आ जाएंगे, तो SO3 में 2 d/p। चेक करो, इसमें सल्फर की कोवैलेंसी 4 है, लेकिन SO3 में सल्फर की कोवैलेंसी 6 करनी पड़ेगी हमें 6, जिसकी वजह से ये वाला भी आगे एक्साइट होके भेजना पड़ेगा। जितने डी में जाएंगे उतने d/p बने। ठीक है, कर लोगे? चेक करो, कुछ और पूछना है इसमें? नेक्स्ट, कार्बन वालों में प्लेनर होने के लिए sp3 नहीं होना चाहिए, या तो sp हो या फिर sp2 हो। लिख लो थर्ड क्वेश्चन का कि या तो sp2 हो या फिर sp हो। अगर sp3 आ गया टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो अब इनमें से तुम्हें चेक करना भी किसमें सभी कार्बन या तो sp हैं या sp2 हैं, sp3 नहीं होना चाहिए। B C 2 आ जाएंगे ना, पहला C2H4 भी आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट C2H4 4 पूरा करने के लिए फिर हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ता है। ऐसे आप फॉर्मूले बना सकते हो। H इक्वल बांध के दे दिए 2 2, उसके बाद 4 पूरा करना है तो डबल बॉन्ड। एक कार्बन के सिग्मा बॉन्ड चेक करो 1 के और 2 के। C1 के सिग्मा है 3 तो sp2, C2 के भी सिग्मा है 3 तो sp2 है तो प्लेनर होगा।
sp2 हो या sp हो तो प्लेनर होगा, sp3 प्लेनर नहीं होगा। तो इनमें से किसमें sp3 आ रहा है हमें ये चेक करना है। बी में चेक कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये CH2 इसे ऐसे दिखाएंगे कि इस कार्बन पे 2 H हैं, आई थिंक सभी कार्बन की sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, सभी पे 3-3 सिग्मा आ रहे, ठीक है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप इससे भी चेक कर सकते हो, अगर एक पाई है तो एक पी काट दो, जैसे sp3 है नो पाई, sp2 1 पाई, sp 2 पाई, क्योंकि जो पाई बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, पी बनाएंगे। तो हमें यहाँ सीधा ही पता चल रहा है भी दोनों कार्बन का एक एक पाई है, इस कार्बन का भी एक पाई है, इस कार्बन का भी एक पाई है। तो यहाँ एक पाई है तो एक पी काट के सीधा भी ले सकते हो कार्बन वालों में मल्टीपल करते हुए sp2। अगर कभी 2 पाई आ जाए, 2 पाई 2 जगह बन सकते हैं, या तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या फिर एक डबल बॉन्ड इधर हो एक इधर हो, 2 पाई हो जाएंगे। 2 पाई का मतलब 2 पी काट दो, 2 पी का मतलब क्या रह जाएगा, sp, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते। ये वाले ट्रिक से चेक करना, सी में कार्बन का कितने कितने पाई दिख रहे हैं आपको, सभी के एक कार्बन का बेटा, टोटल नहीं, एक कार्बन का। जैसे 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 1 कार्बन के कितने पाई हैं, 1 कार्बन का तो 1 ही पाई है ना, तो 1 पाई मीन्स एक पी काट दो sp2। सेकंड कार्बन का भी 1 पाई है, थर्ड का भी 1 पाई है, सभी का 1 पाई है, तो 1 पाई का मतलब एक पी कटता जाएगा, सभी कार्बन क्या है, sp2, ठीक है। तो मल्टीपल करते हुए आप ऐसे ट्रिक भी यूज कर सकते हो। जैसे डी में चेक करो, बीच वाले 2 कार्बन के लिए एक पाई है, लेकिन साइडों वालों के लिए कोई पाई नहीं है। तो अगर कोई पाई नहीं है तो क्या लिखेंगे, sp3, एक पाई है तो sp2, है ना। तो sp3 आ गया, सीधा सीधा लिख दो भी नॉन प्लेनर, क्योंकि sp3 टेट्राहेड्रल 2 प्लेन में चले जाते हैं ना, एक अबव द प्लेन चला जाता था, एक क्या चला जाता था, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो डी आंसर, डी में हो जाएगा नॉन प्लेनर, बाकी सारे क्या हैं, प्लेनर। ओनली डी इज नॉन प्लेनर, क्योंकि पहला और लास्ट वाला कार्बन जो है वो sp3, और एक भी sp3 या टेट्राहेड्रल तो प्लेनर हो नहीं सकता, है ना। चेक करो, कोई और डाउट है किसी का, ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं बेटा। क्या बताएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है ब्यूटेन की शेप, चेन की क्या शेप होगी, एक मॉलिक्यूल की शेप होती है, ए के अराउंड बी लगे हों, ओनली देन शेप का टॉपिक है, नहीं शेप क्या होगा। जो लंबी चेन 1000 कार्बन की होती है उसका क्या शेप होगा, तो मॉलिक्यूल नहीं पढ़ते बायो में, अभी नहीं आएंगे, स्टार्च पढ़ोगे अभी तो 1000 मॉलिक्यूल की चेन है, उसका क्या शेप होगा। शेप सिर्फ एक कार्बन की होती है, एक एटम के अराउंड कुछ अगर दिख रहा है वो शेप और ज्योमेट्री का टॉपिक है, बाकी शेप और ज्योमेट्री का टॉपिक नहीं है। AB2, सोचो हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखवाया आपको, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 एंड AB7, बस। कहीं ऐसे लिखाया भी A3B5, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सटेंट वाला समझ आ गया। मोर इज हाइब्रिड में मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। तो पहले ए का चेक करो, फोर्थ के ए में ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें है, sp, उससे कम sp2, उससे कम sp3, है ना। तो पहले का हो जाएगा sp ज्यादा होगा, फिर sp2 होगा, फिर sp3 होगा। चेक करो, बी पार्ट में हाइब्रिड का तो हमेशा ज्यादा होगा बेटा, कोई भी हो हाइब्रिड का हमेशा ज्यादा, प्योर में लेकिन उल्टा था, पी ज्यादा होने से ज्यादा होगा, तो पी
sp एंड ये दोनों उल्टे कैरेक्टर याद हैं। प्योर में p ज्यादा होने से ज्यादा होता है, हाइब्रिड में s ज्यादा होने से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बेस पे करो। हाइब्रिड का लेकिन प्योर से ज्यादा होगा, तो ऐसे c का क्या लिखूं, हाइब्रिड्स वाला केस लेंगे, sp का ज्यादा, तो हाइब्रिड में sp का ज्यादा होगा, फिर sp2 का, फिर sp। जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना न्यूक्लियस के क्लोज है, उतना ही बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। ठीक है, ऐसे हो पढ़ा हुआ हमने, कॉपी पे लिखा है ऐसे। आगे देखो, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं। पहले में एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है आपने, पहले क्वेश्चन में कॉपी पे पॉइंट लिख लो। कभी भी रिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं कर सकता, क्योंकि अगर sp होता है तो एंगल कितने का आता है, sp का बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 का। तो फिर 180 का रिंग में तो पॉसिबल ही नहीं है, रिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से कभी ट्रिपल में अगर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप इसे डबल कंसिडर करके इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड मींस sp, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाता है, 180 का, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इन रिंग्स, क्योंकि 180 का मतलब इसे बॉन्ड को सीधा कर दो, रिंग टूट जाएगी। रिंग में बॉन्ड एंगल हमेशा 180 से कम रहेगा, बेंड तभी होगा ना। रिंग कैसे बनेगी अगर बेंड आएगा, अगर बेंड आएगा तो 180 का हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए दिया है कि कल को ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, याद रखें कि रिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मान के चलो मैक्सिमम डबल बॉन्ड हम कंसिडर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड कंसिडर करके 1 पाई मानेंगे। 1 पाई के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन मानोगे, sp2। तो ये पहली बार है, सिर्फ एक केस है कि एक sp2 और एक sp2 सिग्मा नहीं बना रहे, उन्होंने अपने आप को फ्री छोड़ लिया और उनकी साइड वाइज ओवरलैप होती है। साइड वाइज ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई, क्योंकि रिंग है। और हमारा हाइब्रिडाइजेशन का जो पर्पस था वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देना था, ये नहीं है कि कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है कि वो हाइब्रिडाइज होगा ही होगा, मॉलिक्यूल चाहे अनस्टेबल हो जाए। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन sp कर लेता है तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा 180, जिसकी वजह से रिंग्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रिंग्स में अगर ट्रिपल देगा तो याद रखो आपको उसे क्या इमेजिन करना है, डबल बॉन्ड के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन इमेजिन करनी है। और ये पहली बार होगा कि पाई बॉन्ड जो बनता है वैसे तो p और p की ओवरलैप से बनता है, लेकिन यहाँ इसकी मजबूरी हो जाती है कि पाई बॉन्ड कैसे बनाना पड़ता है, एक sp2 एक sp2 उनकी ओवरलैप। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे सिलेबस में, वैसे तो ऑर्गेनिक में आएगा। इसे हम बेंजाइन कहते हैं। बेंजीन का क्या बन गया, इन मीन डबल, आइन मीन्स ट्रिपल, तो बेंजाइन कहते हैं। और बेंजाइन में खास बात यही है कि है तो ट्रिपल लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी, sp3 sp नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इन बेंजाइन दो बातें याद ही रख लो, बेंजाइन में क्या होगा, क्या स्पेशल चीज है। पहला पॉइंट, ऑल कार्बन हैज गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और दूसरा, पाई बॉन्ड पहली बार है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड्स, जबकि बाकी सभी में ये एक्सेप्शन हो गया, बिकॉज पाई बॉन्ड इज formed by sidewise overlap of 2p orbitals generally, means 99.9% केसेस में ये होगा। सिर्फ कोई एक आधा केस ऐसे दे दे भी ट्रिपल बॉन्ड बना के दे दे
तो वहां स्पेशली मल्टीपल में ही है क्वेश्चन कि पूछेगा कि बताओ इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हम कहेंगे हमें याद रखना भी नहीं, इसमें एक स्पेशल केस था, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, तो ये याद रखना है बेटा। तो इसका आंसर हमें चेक करना 60 दिया होगा, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें लिखनी है कॉपी पे, तो ये डीपीपी में डाली हुई है आपके सारी, कोई भी ऐसा एक्सेप्शन करेक्टर है ना। आगे सेकंड हो गया BeCl2 sp लीनियर कॉमन है, चेक करो कोई मैच हो रहा है। सी ऑप्शन BeCl3 sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। 5 तक पूछो कोई डाउट है तो। फाइव तक कोई भी डाउट है? फोर, 5 एंड 6 कर रहे हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन इज, सभी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। ए में BF3 में हाफ, बोरोन के लिए 3 + 3 3sp2 आ रहा है। बी में S3O पॉजिटिव में हाफ, O पे हो गए 6 + 3 -1, चेक करो। -1 समझ आ रहा है क्यों किया, पॉजिटिव है। सी में नाइट्रोजन हाफ, बोलो कितने वैलेंस, 5 + 3 4 आ गया। डी में P in PCl3 हाफ, 5 + 3 4 आ गया। तो ये वाला अलग है, तो आंसर A1। 4 चेक करो। 5 में 6 है, क्योंकि कार्बन के ऊपर 6 H हैं बेंजीन में, और 6 के 6 H S देंगे। कार्बन में सभी कार्बन sp2 हैं, तो ये वाला sp2 है, लेकिन यहां से क्या आएगा S, तो 6 के 6 रेपिटेशन है, 6 बार हो जाएगा ये। तो कितने ऐसे बॉन्ड हैं जो 6 CH बॉन्ड है, C देगा sp2, H से क्या आता है 1s। 6 ये क्लास में उस दिन करवा दिया था शायद, चलो बोरोन वाला तो नहीं दिया, बी दिया इसका आंसर देखना। BO3 में इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बोरोन का। बोरोन के लिए हाफ, 3 + 3 3 आ गया, लेकिन अगर OH ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा H4 BO4 नेगेटिव, ऐसे बन जाएगा। अब देखते हैं क्या बनेगा, हाफ बोरोन का 3 + 4 + 1 8 आ गया, 4 आ जाएगा। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर भी याद कर लो, ये हमें आगे चैप्टर्स में आएगा। इसे कहते हैं बोरिक एसिड, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बोरिक एसिड। sp2 प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है। जब एक OH ले लेता है तो टेट्राहेड्रल बन गया, 4 OH आ गए, एक क्या आता है नेगेटिव, तो टेट्राहेड्रल। तो ये आप सीधा फॉर्मूले लेके भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर बना लो कॉपी पे, याद कर लो, आगे तो हमने पढ़ना तो है ही है ना। इसे कहते हैं बोरिक एसिड, और ये एक OH लेके बी पे 4 OH आ जाते हैं, ये फॉर्मूला बनता है। फोर, 5, 6 हो गए बेटा। 7 में एक CH3 होगा ये, है ना, H मिसिंग है ना, तो इसे पहले को CH3 कर लो, H मिसिंग है। फिर बेटा सेकंड कार्बन के गलत हो जाएंगे ना, 5 हो जाएंगे सेकंड कार्बन के, चेक करो।
आगे लिख दो बेटा। 7 में करेक्शन है, फर्स्ट वाला कार्बन CH3 है, तो फिर आपका सही हो जाएगा। सही मैच हो रहा है। फिर नेक्स्ट 15 तक देखो कौन से डाउट हैं। 12 और कोई 15 तक चेक करो तुम्हारा। 8 11 और लिख दो बेटा चैट में। 11 12 9 8 9 11 12 कर रहे हैं। 8th देखो, लिखा ही हुआ था 8th में, ये लिख तो दिया कि इसका कैटायनिक पार्ट ये है ना। इसका मतलब हो सकता है XeF6 कभी बॉन्ड टूट जाए, एक F नेगेटिव बन जाए और ये कैटायनिक बन जाए। अभी तो आपको लर्निंग वाला तो दिया ही नहीं, ये तो आगे हो जाएगा कि अब से आपको याद रखना पड़ेगा कि कल को कह दे भी XeF6 का कैटायनिक पार्ट, तो आज से तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि क्या है XeF5 1 पॉजिटिव। हाँ, इसमें तो दिया ही था। XeF5 1 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन नमन बताएगा कैसे निकलेगा। जीनोन का बेटा क्या लें, 8 + 5 + 1 है ना, -1 कितना आ गया, 6 आ गया। sp3 चेक करो आंसर, sp3d2। आई थिंक ये बनेगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि 5 F है ना, तो 6 में से 5 F है, एक लोन पेयर है, तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। 8th हो गया। नेक्स्ट 9th कर रहे हैं। क्या किसी को कंबशन रिएक्शन पढ़ा 10 तक मीथेन में बर्न होके? तो मीथेन अगर बर्न होता है CO2 एंड वाटर बनता है। अब कार्बन तो इन दोनों में ही है, तो आपको यहां और यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाँ, ये आई थिंक sp3 आ जाएगा, इसमें sp2 आ जाएगा, sp। तो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू H वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। 10th सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। इसमें से I3 नेगेटिव का समझ लो, इसे हम लिखते थे I2 नेगेटिव, अब निकाल के दो। ऐसी I3 पॉजिटिव का मतलब भी I के अराउंड 2 I हैं, हाफ 7 + 2 -1 चेक करो, हाफ 7 + 2 + 1 5 एंड 4, तो आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। 11 रिएक्शनें लिख रहा हूं मैं, आपको इनमें से अब 2 पता चल गई मेरे ख्याल में। क्या B और C आप पता लगा सकते हो रिएक्शनें क्या होंगी? B मैंने अभी बताया कि अगर बोरोन के ऊपर 3 OH हैं, 1 OH और आ जाएगा, 1 OH और आगे क्या बन जाता है, 4 आ जाते हैं। ठीक है, तो ये B लिख लो। C कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था क्लास में, तो ये ऐसे बन जाता है, BF3 और NH3 में से कौन डोनर होता है, NH3। तो इनका निकालो दोनों का। डज नॉट चेंज लिखा है, तो मेरे ख्याल में ये होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पहले भी sp3 था, लोन पेयर था, अब भी क्या है, sp3 है ना। तो अमोनिया का पहले भी sp3 था, अकेले अमोनिया का, क्योंकि एक लोन पेयर था। इसे याद है अडक्ट लिखा था, तो इसमें भी sp3 ही है। अब पहला भी बता रहा हूं आपको, CO2 एंड वाटर, कहीं H2CO3 पड़ा है? हाँ, तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो CO2 + वाटर बनता है H2CO3। निकालना H हाफ मान के क्या होगा, sp2 होगा। तो ऐसे होता है बेटा, दिस इज कार्बोनिक एसिड। बनाओ, कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ। तो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोनिक एसिड। क्या कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी चेंज हो गया ना,
पहले CO2 का कितना था Sp, लेकिन इसका क्या होगा चेक करना, सिग्मा बॉन्ड से निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, Sp2 हो गया ना। ये कार्बोनिक एसिड से ही ये बनते हैं, कार्बोनेट सुने आपने, ये कार्बोनेट्स हैं। यहाँ कार्बोनेट सोडियम आ जाए तो सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, यहाँ लगते जाएंगे आयंस। तो कार्बोनिक एसिड में ये जो हिस्सा है ये कार्बोनेट होता है, ठीक है। जब कार्बोनेट तो सुनते हो, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज्यादा हार्ड है, वो ये वाले कार्बोनेट होते हैं। 12 देख लो, 12 कौन बता रहा है, बोथ एक्सियल सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं। एक्सियल सेट का मतलब एक तो डी जेड स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिनके लोब अलोंग द एक्सिस है ना। तो इस वर्ड पे फोकस करें। एक्सियल डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये दोनों तो फिर sp3d2 में यूज होते हैं। तो इनमें से देखो किसमें sp3d2 आ रहा है, सी में आ जाएगा ICl4 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव हाफ 7 + 4 + 1 6 आ गया ना sp3d2, कर लोगे। अगर मैं कहता ओनली एक्सियल अलोंग जेड एक्सिस यूज हो रहा है sp3d, अगर मैं कहता सारे यूज हो रहे हैं एक्सियल एंड नॉन एक्सियल, तो फिर sp3d3 है ना। तो 3 तरह के सेट बन गए। 12 के बाद 13, 14, 15 में से देखो भी कोई डाउट है तो। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन, तो उसमें क्या क्या बनेगा, हाँ बोल दो। 1 सिग्मा sp2 ऐसे बना लें, क्या ये sp2 है कार्बन, इसके लिए देख लो क्या ऑप्शन है, 3 सिग्मा, एक क्या होगा पाई, ठीक है। मैंने आपको सीधा भी अभी ट्रिक बताया ना, sp3 में पाई कोई नहीं है, sp2 में कितने पाई हैं 1, sp में 2, टोटल 4 ही रहेंगे, सम 4 रहेगा। तो सिग्मा और पाई देख लो, इसमें 4 है 0 था, sp2 में एक पी निकल गया क्योंकि पी कहां चला गया पाई बनाने में, तो एक पाई बन गया। टोटल तो 4 ही रखना है, कार्बन की कोवलेंसी कितनी है 4, तो 4 तो ये बनाएगा ही बनाएगा। अगर इसने एक पाई बना लिया तो 3 सिग्मा। यहाँ पी कहाँ गए 2, प्योर पी क्या बनाते हैं पाई, तो 2 पाई बन गए। 2 पाई में से 4 तो कार्बन ने बनाना ही है क्योंकि कार्बन की कोवलेंसी फिक्स है 4, तो कितने सिग्मा 2 सिग्मा। तो ऐसे, ठीक है, चेक करो। 14 देखो, 14 इज C1 एंड C2 की हाइब्रिडाइजेशन। सीधा C1 के मुझे 4 सिग्मा दिख रहे हैं, चेक करो, sp3, C2 के 3 सिग्मा दिख रहे हैं, sp2, है ना। 15 हाइड्रोनियम का बॉन्ड एंगल इन H3O पॉजिटिव आर अप्रॉक्स 107, द ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑक्सीजन। तो हाइब्रिड्स होंगे, कौन से हाइब्रिड होंगे, sp3, पिरामिडल बनेगा ये, तो इसमें sp3 हाइब्रिड होने चाहिए। चेक करो बेटा ऑनलाइन में, इसमें बोल के पूछ लो क्या डाउट है। 107 वाले में हमने ऐसे किया है कि हाइब्रिड्स यूज होंगे sp3, हो जाएगा ये। नेक्स्ट टेस्ट देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग वाला। अच्छा, आपको मैंने शेयर नहीं किया था, रिडॉक्स वाला करें पहले, 3 चैप्टर वाला कौन सा और क्या है हमारे पास आज काम, 3 वाला, डायपोल मोमेंट वाला कर लिया, आज कहा था करने को डिस्कस डायपोल मोमेंट का, मुझे याद नहीं है, देखो कहा था, देखो किया हुआ है। तो पहले इसके डाउट ले लो, 3 चैप्टर जो टेस्ट है उसके बाद देखते हैं, फिर पहले टेस्ट के डाउट देखते हैं।
सर 3 चैप्टर वाले टेस्ट के डाउट। हाँ 3 चैप्टर वाले टेस्ट के डाउट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैट में लिखना स्टार्ट करो। रिडॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल, इनके आंसर हैं हमारे पास। फर्स्ट 5 में से चेक करो भी कौन सा डाउट है। तुम लोग आज भी पीछे ही बैठे हो हैं? रोज लड़ाई होती है कि आगे बैठे हैं, आज खाली हैं तो आज पीछे बैठे हो। फर्स्ट 5 में से देखो कोई है बेटा डाउट? नवराज फर्स्ट 5 में से बता क्या डाउट है 10 तक? सर सेकंड। 10 तक बेटा चैट में लिख दो कोई भी डाउट है किसी का। सर सेकंड। सेकंड एंड 10 दो डाउट आए हैं मेरे पास। सेकंड समझो, आई थिंक ये दोनों हो रहा है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस दो जगह जा रहा है। एक तो फास्फोरस से बन रहा है KH2PO2, एक बन रहा है PH3, ये तो जीरो ही है। इसमें P का X निकाल रहे हैं, K का +1 +2 +X -4 0, X कितना आ जाएगा प्लस, X +3 = 0, X कितना आ जाएगा माइनस। तो अगर प्लस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, नीचे हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, चेक करो। 10th, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसमें हो सकते हैं? क्लोरीन में, क्योंकि F में तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं बनता। Cl में पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, हीलियम और सोडियम में कभी नहीं होगा, सोडियम ऑलवेज। ये तो रूल्स वाला है, फिर अब मैं क्या बताऊं, रूल्स आपको पढ़ने हैं, आपको बताए हुए रूल्स के। अल्कली मेटल का हमेशा +1, अल्केलाइन का हमेशा +2, क्लोरीन का हमेशा -1। इट मींस नोबल गैस का 0 ही रहेगा, तो फिर एक ही रह गया एलिमेंट क्लोरीन। लिखो FCl एंड HCl, चेक करो इनमें से किस पे नेगेटिव किस पे पॉजिटिव। लेकिन इनमें से तो एग्जांपल लिख लो, सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हाइड्रोजन पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 15 तक बोलो, 15 तक चैट में लिख दो बेटा कोई डाउट है किसी का। 12 और कोई? 12 रीड करो भी, 12 पढ़ रहे हैं। अगर x से x/4 काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, कितनी चेंज हो गई? 3x/4, तो पोटेंशियल डबल चेंज होएगी, वही क्वेश्चन है ये। और पोटेंशियल का चेंज डबल होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल से, ये उतना ही है। तो अगर काइनेटिक 3/4 एक्सचेंज होती है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल जो है वो डबल चेंज होएगी। चेक करना आंसर क्या आ रहा है। ए ऑप्शन आ जाए, 3/2 एक ही आंसर है, ठीक है। 20 तक देखो कोई और। एक 15 भी है बेटा, 15 चेक करो। टू एंड 2 + 3 and 1, इससे वो था ना कि N1 N2 निकालते हैं हम, ये = 18 है। 2 and 2 -3 and 1 = 6 है। अगर ऐड कर दें ये कट गया, 24 4 and 2 हो गया, तो N2 12 आ गया, नहीं 6 आ गया। अगर N2 6 आ गया, कहीं भी भर दो, यहां भर दो, ये 12 + 3 and 1 शुड बी 18, तो 3 and 1 = 6, 2 आ गया।
N2 6 है, N1 2 है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्मूला था N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड। चेक करो आ रहा है नहीं आंसर कितना आ रहा है। ए ऑप्शन 20 तक देखो, कोई और डाउट है तो। सर 19। 19 और कोई बेटा किसी का? सर 20। 19 एंड 20 19 एंड 20 19 एंड 20 क्या कह रहा है प्रथम? 16 का आंसर मुझे कैसे पता होगा बताओ? सी 19 एंड 20। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू मोमेंटम है, तो मैं ऐसे ले सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई रहता ना ये, तो इसे मैं डेल्टा पी एच बाई 4 पाई स्क्वायर कर दूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई का रूट आ जाएगा, या फिर एच बाई पाई में से 1/2। अब चेक करो, इसे मैं एम डेल्टा पी लिख सकता हूं। कोई आंसर मैच हो रहा है हमारा? चेक करो बन रहा है तो आंसर सामने है, फिर तो बनाना इजी होता है कि इनमें से कोई एक बनेगा। फिर भी मुश्किल लगता है। आइडिया मिल जाता ना कि एच बाई 4 पाई का रूट आ रहा है, तो रूट कैसे आएगा, है ना। आगे देखो 20 काइनेटिक एनर्जीज गिवन है अल्फा पर सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एच बाई √2m के वाला फॉर्मूला लेंगे। के सेम है, लैम्डा भी सेम है ना, लैम्डा सेम है, इनमें रेशो लेना है। अगर लैम्डा सेम है इट मींस मास इनटू के, ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट हो गया इट मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ई ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा 2 है। हाँ वही कर रहा हूं। अब हमें पता है ये दोनों कांस्टेंट चाहिए, ये दोनों कांस्टेंट का मतलब जिसका मास ज्यादा है एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। टोटल 100 चाहिए ना, टोटल 100 में एक 10 है दूसरा 10 है, एक 20 है दूसरा 5 हो जाएगा, पहला 5 है दूसरा 20 हो जाएगा। मींस मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट सेम है तो मास ज्यादा तो एनर्जी कम, मास कम तो एनर्जी ज्यादा। जो मास का ऑर्डर है उससे उल्टा क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है, फिर प्रोटॉन का थोड़ा ज्यादा है, अल्फा का तो काफी ज्यादा है, अल्फा तो हीलियम बन गए। ये मास का ऑर्डर है, हमें पता है टोटल कांस्टेंट तो तभी रहेगा अगर जिसका मास ज्यादा है उसका ई क्या रख लें, कम रख लें। 1 2 आप देख लो, किसे 1 दिया था किसे 2 दिया था, सी ऑप्शन, इसे 1 दिया था ई वाले को। E1 इलेक्ट्रॉन का है बेटा, E2 अल्फा का है, E3 प्रोटॉन का है ना। ये E1 है, अल्फा का E2 है, ये क्या है E3 है। तो कोई ऐसा आंसर देखना है भी E1 ज्यादा हो E3 ज्यादा हो E2। ठीक है, आगे चेक करो 25 तक। तक नहीं है कोई, 30 तक चेक करो।
26 and 30. 22, 26 and 30. 22 पढ़ो। नोडल प्लेन P में कोई भी हो 1 होता है, इज इक्वल टू L, फॉर्मूला है। तो 22 नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इज इक्वल टू L। 26 कौन सा अलाउड नहीं है? क्योंकि m ज्यादा नहीं हो सकता L से, m की वैल्यू -L 0 + L बीच में रहनी चाहिए। यहाँ m ज्यादा हो रखा है L से a में, इसलिए रॉन्ग है। ठीक है। 30 इज लार्जेस्ट रेडियस किसका दिया है? पहली बात तो नेगेटिव वाले का होगा, नेगेटिव में 1 से ज्यादा 2 नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव में एक तो O2 नेगेटिव है, एक सेलेनियम, तो फिर O के बाद तो सल्फर आएगा, सल्फर के बाद सेलेनियम आएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज, क्योंकि शेल इंक्रीज है ना। तो केटाइन, न्यूट्रल एंड अनाइन में से केटाइन छोटा, अनाइन बड़ा। अनाइन में से ज्यादा है, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बड़ा, तो 1 नेगेटिव से बड़ा होगा 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव में 2 है, उनमें ग्रुप का ट्रेंड लग रहा है, O एंड सिलेनियम, तो आंसर क्या बन जाएगा? सिलेनियम। ठीक है, आगे चेक करो 35 तक। 34 में सीधा ही मेरे ख्याल में लास्ट वाला नहीं आंसर M, क्योंकि इधर जाते हुए क्या दिया हुआ है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, और इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है, ध्यान से पढ़ो, कहीं आयनाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया उसने सिंपल पूछा है, वन विच रिप्रेजेंट एन अल्कली मेटल विद हायर एटॉमिक नंबर। ग्राफ दिया पर इसने स्टेटमेंट में तो नहीं लिखा, ऐसा तो नहीं लिखा भी आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट है जिसकी या मैक्सिमम है, तो तुम कैसे करोगे? या तो ये लिखता ना कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विद लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर विद मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। अब लिखा ही नहीं कुछ, तो क्या करें? तो फिर सिंपल एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका है? M का। इनकम क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया एक्चुअली, है ना। आना चाहिए था स्टेटमेंट, लेकिन अब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम लीस्ट लेके करोगे तो अलग आंसर आएगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन लेके करोगे तो अलग आंसर आएगा, है ना। तुमने क्या सोचा था? हाईएस्ट वाला या लीस्ट वाला? हाँ, तो फिर कोई हाईएस्ट भी कह सकता है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विद लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, लिखा नहीं ना कहीं। मैं कह रहा हूँ लिखा कहाँ है बेटा? स्टेटमेंट में ना लिखा, पढ़ो स्टेटमेंट, कहीं लिखा है भी ढूंढो लीस्ट वाला, तो इसलिए फिर ऐसे आंसर देना पड़ा। वैसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना, लेकिन इस स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आगे देखो 35 तक और कौन सा बेटा बोलना? Excuse me, sir. हाँ बेटा। So what are the arbitrary units of ionization energy? कहाँ लिखा हुआ है? सर 34th क्वेश्चन में ग्राफ में आर्बिट्रेरी यूनिट्स दिया हुआ है। हाँ, इसका मतलब होता है बेटा कि यूनिट्स वैसे तो किलो जूल्स पर मोल होते हैं, लेकिन वो कहता है कोई भी यूनिट ले लो, इट मे बी EV, मे बी जूल्स, मे बी कैलोरीज, ऐसे बोल देते हैं। और कोई 35 तक ऑनलाइन में चेक करो, तुम बताओ 40 तक कोई और है? फोर्टियथ क्वेश्चन रीड करो। एक मिनट काफी आ रहे हैं। 33 भी हैवी, 33, 34, 32 चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला टॉपिक था, तो क्लोरीन की मैक्सिमम होती है, तो क्या आंसर बनेगा? C और D में से C बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम, एक एक्सेप्शन पड़ा था ना, तो C। 33 थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होएगी किसकी? जिसमें 2 वैलेंस हो, क्योंकि 2 निकालने के बाद तीसरा निकालना मुश्किल आ जाए, तो फिर क्या होगा? बेरिलियम, ठीक है, जिसमें 2 वैलेंस है। 40 तक कोई और है? 36 अब फॉर्मूला ही याद रखना था आई थिंक। हाँ बेटा,
नहीं, पॉसिबिलिटी क्यों लेंगे हम? जो पूछा वो देंगे ना आंसर। पॉसिबल क्यों लेंगे? जो आंसर पूछा है बेटा वही देंगे ना हमें। हमें स्टेटमेंट में क्या लग रहा है? अभी अकेला हाईएस्ट एटॉमिक नंबर पूछा है, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर सीधा है कि इधर जाते एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एम का हो गया। वो तो इसमें से देख ले कौन सा है हाईएस्ट और लोएस्ट। लोएस्ट तो एल है आई थिंक, है जेड है। जो सबसे पीक है वो जेड है, जो सबसे लोएस्ट है वो एल है। एल नीचे जा रहा है बेटा एम से, मुझे लगता है एल थोड़ा सा नीचे है ना। और कोई चेक करो 40 तक, कोई डाउट है? सर 40th। 40th कर रहे हैं बेटा, 40th चेक करो भी। ईशान बताओ 40th कैसे होगा? 40th पढ़ के बताओ। थर्टीन 12 तो आई थिंक हाइड्रोजन की होती है, बोहर मॉडल। तो पहला हाइड्रोजन, ए के लिए 1 चेक करना, डी आंसर आ गया। ए के लिए 1 कौन सा आंसर है? डी। लिखो बोहर मॉडल, आयनिक एनर्जी हाइड्रोजन एंड यूनिइलेक्ट्रॉन की सीधी निकलती है kz²। बोहर मॉडल से आ गई, तो इसमें सीधा ही आंसर आया था 13 12। ठीक है, ए का 1, बी लिथियम के लिए 2। बाकी ऐसे है कि लिथियम बेरिलियम बोरोन सेम पीरियड के मेंबर हो गए, तो लिथियम की सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन की कम हो जाती है क्योंकि बेरिलियम में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का वैसे फैक्ट से ले लिया हमने 13 12, बाकी तीनों का ऐसे ऑर्डर हो जाएगा। सर यस, तो 35th क्वेश्चन बता दो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया है, आंसर ए नहीं होना चाहिए? 36 बता दो भी। 36 तो फॉर्मूला याद रखना बेटा, 35 फॉलिंग सर, स्केल है। 35 सर, 35 35 बता दो। हाँ, नेगेटिव से नेगेटिव आगे जाते हैं बेटा, सक्सेसिव हमेशा पॉजिटिव होती हैं। नेगेटिव से नेगेटिव 2 नेगेटिव बनना, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी लगानी पड़ेगी तो पॉजिटिव हुई। सर बट उधर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिया है। हाँ, वो तो फिर क्वेश्चन के बेस पे सोचोगे ना आप कि हम इसे अगर वो कह रहा है पॉजिटिव, इट मींस हम इसे क्या लेके चलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेके चलें। ठीक है, और कोई डाउट है बेटा? अब डीपी फिर डाइपोल मूवमेंट का बताओ, किया हुआ या नहीं? ऑनलाइन वाले बताओ, एचपी किया या नहीं बेटा आप लोगों ने? यस सर, किया हुआ है। Yes, sir. यस यस सर। यस सर। कर लेंगे डाउट, ठीक है, कर लेंगे बेटा, टाइम हो गया आगे क्लास का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पेंडिंग भी है हमारा, टॉपिक एक न्यूमेरिकल वाला, कल कंप्लीट करवाऊंगा डाइपोल मोमेंट, फिर डाउट ले लेंगे। ठीक है, क्या इसके आंसर नहीं है? इसका जब मैंने पढ़ाया ही नहीं, आंसर कैसे पता?